नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अशोक तिवारी। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है और खास बात यह भी है कि सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज बीजेपी सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें बीजेपी सरकार के अलावा तमाम सारे जो राजनीतिक दल जिनकी सदन में मौजूदगी है उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। बसपा से जो विधायक हैं बसपा के उमाशंकर सिंह वो मौजूद रहे, कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा मोना मौजूद रहीं, सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहे और इसके अलावा तमाम सारे लोग जिनकी विधायकों की संख्या सदन के भीतर है वो सर्वदलीय बैठक के दौरान मौजूद रहे। सरकार की तरफ से सभी राजनीतिक दलों से यह अपील की गई कि कल वो सदन को सुचारू रूप से चलाने में सरकार का सहयोग करें। इसके अलावा विपक्षी दलों की तरफ से भी सरकार के सामने अपनी तमाम सारी बातें रखी गई। सदन की कार्रवाई को कितने दिन तक चलाना है, कैसे चलाना है, किस दिन कौन सा प्रस्ताव रखा जाएगा, किस दिन अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, ऐसी तमाम सारी चीजों को लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी आज की गई, जिसमें सरकार और सदन के तमाम सारे जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, वो मौजूद रहे। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि कल यानी 28 नवंबर से यूपी विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है वो इस बार कुछ बदलाव हुआ नजर आएगा। अब आप पूछ रहे होंगे कि आखिरकार उसमें बदलाव किस तरह का होगा। दरअसल यूपी विधानसभा की कार्रवाई के दौरान नई नियमावली लागू होगी, जिसमें तमाम तरह के बदलाव आपको सदन की कार्रवाई के दौरान देखने को मिलेंगे। सबसे खास बात यह है कि सदन की कार्रवाई के दौरान कोई भी विधायक झंडा, बैनर, पोस्टर ये सब सदन के भीतर नहीं ले जा सकेगा। यानी आपको याद होगा कि पिछली विधानसभा कार्रवाई के दौरान या फिर उसके पहले जब जब विधानसभा की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में चलती है तो उस दौरान जो विपक्षी दलों के विधायक होते हैं उनकी तरफ से सरकार को प्रतीकात्मक तौर पर विरोध करते हुए आपने देखा होगा कि वो हाथों में बैनर, झंडे और पोस्टर लेकर सदन के भीतर पहुंच जाते हैं और वो सरकार के सामने अपना विरोध झंडे, बैनर और पोस्टर के माध्यम से जाहिर भी करते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई होगी। कोई भी विधायक ना बैनर ले जा सकेगा, ना झंडा ले जा सकेगा और ना ही पोस्टर ले जा सकेगा। इसके अलावा सबसे खास बात यह भी होगी कि सदन की कार्रवाई के दौरान किसी भी विधायक को मोबाइल फोन तक ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। यही एक नई नियमावली है, यही एक बड़ा बदलाव है जो विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान आप देख पाएंगे। सरकार की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि सदन की कार्रवाई बाधित होती है और विधायकों का जो आचरण सदन के भीतर झंडे, बैनर, पोस्टर के साथ देखने को मिलता है वो बहुत अमर्यादित होता है और इसका मैसेज बहुत अच्छा नहीं जाता है, इसलिए इस नई नियमावली को मंजूरी दी गई है। पिछली बार सदन की कार्रवाई के दौरान ही इस नई नियमावली को मंजूरी दी गई थी और इस बार उसको लागू भी किया जाएगा। तकरीबन 66 साल बाद यह पहला मौका होगा जब सदन के भीतर विधायक ना पोस्टर ले जा पाएंगे, ना झंडा ले जा पाएंगे और ना ही बैनर ले जा पाएंगे। यानी अगर उनको सरकार के सामने या सरकार का ध्यान आकर्षण कराना है तो उनको सदन के भीतर मुद्दों को मजबूती से सदन के पटल पर रखना होगा, सदन के भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी और सरकार के सामने अपनी मजबूत स्थिति को भी प्रस्तुत करना होगा। यह एक बड़ा बदलाव आज विधानसभा की जो नई नियमावली है उसके तहत हम लोग सदन की कार्रवाई के दौरान देखेंगे। पिछली बार विधानसभा सत्र की कार्रवाई के दौरान झंडे, बैनर और पोस्टर को लेकर बहुत ज्यादा आपत्ति जो सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की सरकार है उसके तमाम सारे विधायकों ने, तमाम सारे मंत्रियों ने इस बात को प्रमुखता से उठाया था और यह कहा था कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो उस दौरान तमाम सारे विधायक झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर सदन के भीतर चले आते हैं, वेल तक पहुंच जाते हैं और वहां पर वो सरकार विरोधी प्रदर्शन करते हैं, सरकार विरोधी नारेबाजी करते हैं, जिससे सदन का समय पूरी तरह से खराब होता है। तो सदन का समय खराब ना हो और विधायकों का आचरण मर्यादित रहे, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि इसीलिए इस नई नियमावली के तहत इस बार विधानसभा की कार्रवाई होने वाली है। इसको लेकर जो सत्ता पक्षीय विधायक हैं उन्होंने तो अपनी बात जो कही वो मैंने आपको बताई, लेकिन जो विपक्षी दलों के विधायक हैं उनकी तरफ से भी एक तर्क दिया जा रहा है। उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि झंडे, बैनर, पोस्टर ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन कम से कम विधायकों को फोन सदन के भीतर ले जाने की अनुमति अब जो विधानसभा अध्यक्ष है, जो सत्ता पक्ष है, उसकी तरफ से दी जानी चाहिए। और उनकी तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि तमाम सारे स्थानीय लोग हैं जो अपनी बात को उनसे कहना चाहते हैं, तो अगर फोन उनके पास नहीं रहेगा तो सदन के भीतर जब वो सदन की कार्रवाई के दौरान अब विधानसभा के भीतर मौजूद रहेंगे तो लोगों की बात उन तक नहीं पहुंच पाएगी। सदन काफी लंबा चल सकता है, इस दौरान वो सदन के भीतर मौजूद रहेंगे, लिहाजा उनको साइलेंट मोड के आधार पर फोन ले जाने की अनुमति सत्ता पक्ष को, सभी विधायकों को देनी चाहिए।
ये एक तर्क जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से दिया जा रहा है। यही बात कांग्रेस की तरफ से भी उठाई गई है, यही बात बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी उठाई गई है, यही बात जो दूसरे विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से भी उठाई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि झंडा, बैनर, पोस्टर अनुमति नहीं है, लेकिन कम से कम फोन को ले जाने की अनुमति सत्ता पक्ष को, सभी विधायकों को देनी चाहिए। और यह तर्क दिया जा रहा है कि अगर सदन के भीतर कोई ऐसी बात जो क्षेत्रीय लोग हैं उन तक पहुंचाना चाहे, या उनके जो खास लोग हैं किसी बात को मैसेज करना चाहे, तो आखिरकार उन तक ये बात कैसे पहुंचेगी। हालांकि दूसरा विकल्प भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर वो साइलेंट मोड के आधार पर फोन ले जाने की अनुमति नहीं मिलती है तो भी एक अटेंडेंट उपलब्ध कराया जाए जो उनके फोन जमा कर ले। लेकिन अगर कोई फोन इंपॉर्टेंट उनके लिए आता है तो कम से कम सदन के भीतर उनको अवगत कराया जाए कि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण फोन आया है, उनको जानकारी देने के लिए उनको एक अटेंडेंट दिया जाए जो फोन की बात को उन तक पहुंचा सके। तो ये एक बड़ा बदलाव इस बार यूपी विधानसभा की कार्रवाई के दौरान हम लोग को देखने को मिल भी सकता है। और 66 साल बाद यह पहला मौका होगा जब नई नियमावली यूपी विधानसभा में लागू होगी। 28 नवंबर यानी कल से यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू भी हो रहा है। और सबसे अहम बात यह भी है कि ये पहला मौका होगा, जो बात मैंने आपको पहले भी बताई, कि पिछली कई आप विधानसभा सत्र की कार्रवाई पर अगर नजर डालिए तो आप देखेंगे कि उस दौरान अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रही है तो विपक्षी दलों के विधायक सदन की कार्रवाई के पहले दिन खासतौर पर, चाहे वो यूपी विधानसभा की जो बाहर जो गलियारा है जहां पर चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा है, वहां पर वो धरना प्रदर्शन करते हुए हम लोगों ने पिछले कई वर्षों से देखा है कि वो सरकार के खिलाफ या अपनी मांगों को लेकर वहां पर बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं। या सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है तो तमाम सारे विपक्षी दलों के नेता हाथों में झंडे, बैनर, पोस्टर लेकर, सिर्फ एक राजनीतिक दल की बात नहीं है, सभी राजनीतिक दल वो वेल तक पहुंचते हैं और सरकार के सामने अपना विरोध प्रदर्शित करते हैं। हालांकि उनकी तरफ से यह कहा जाता है कि यह प्रतीकात्मक तौर का विरोध होता है जो सरकार के सामने सदन के भीतर हम लोग प्रस्तुत करते हैं। जनता से जुड़ी हुई चीजों को उठाया जाता है, उनके मुद्दों को उठाया जाता है। लेकिन यह कई वर्षों बाद यानी 66 साल बाद यह पहला मौका होगा जब यूपी विधानसभा की कार्रवाई होगी और उस दौरान कोई भी विधायक सदन के भीतर झंडा, बैनर, पोस्टर नहीं ले जा पाएगा, अपना फोन भी अंदर नहीं ले जा पाएगा। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने पिछली बार भी कई सारे विधायकों को सदन के भीतर फोन चलाने, सदन के भीतर फोटो खींचने, ऐसी तमाम सारी चीजों को लेकर चेतावनी दी थी। उनको निर्देशित किया था कि सदन की कार्रवाई बाधित होती है। और उसके बाद इस तरीके की नई नियमावली का स्वरूप गठित किया गया था जिसको पिछले ही सत्र के दौरान मंजूरी भी दे दी गई थी। तो इस बार यूपी विधानसभा की कार्रवाई के दौरान, शीतकालीन सत्र के दौरान, विधायक तो अंदर होंगे लेकिन प्रतीकात्मक तौर का विरोध नहीं कर पाएंगे, फोन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यानी सदन के भीतर जो बात सरकार दावा कर रही है कि सदन के भीतर सिर्फ जनहित के मुद्दों पर चर्चा होगी, जिस बात का विरोध विपक्षी दलों को करना होगा वो अपने मुद्दों के आधार पर सदन के भीतर अपनी बात रख पाएंगे। तो इस तरह का एक बड़ा बदलाव इस बार यूपी विधानसभा की कार्रवाई के दौरान देखने को मिलेगा। हालांकि विरोध के स्वर जो हैं वो अंदर खाने बहुत मुखर हैं। विपक्षी दलों के जो विधायक हैं उनकी तरफ से और विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इसको थोड़ा लचर किया जाना चाहिए, बीच की कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए ताकि विधायकों का संवाद उनके लोगों से, उनके क्षेत्र की जनता से लगातार बना रहे। तो यह बड़ा मौका होगा और देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि जब यूपी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो उस दौरान क्या कोई नया तरीका विरोध का निकलकर सामने आएगा, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या कोई नए विकल्प पर काम करेंगे यूपी के विधायक, सत्ता पक्ष के सामने अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए या जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए। यह बहुत दिलचस्प तस्वीर फिलहाल कल सामने आने वाली है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के सामने आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।